ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग इंट्राडे में स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी देखेंगे, मतलब किस तरीके से आप क्विकली ट्रेड करो। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है और जब भी ट्रेड मिले तो 1:2 1:3 तक का भी आपको ट्रेड मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ईएमए प्लस आरएसआई बेस्ड है। ठीक है, आपने करना क्या है, सिंपल वही वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, गन लोड कब करना है, शूट कब करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्टेप्स ध्यान से नोट करना, उसके बाद अपन लोग चार्ट पे चलेंगे। पहले स्टेप्स नोट कर लो। आपने क्या करना है, प्लॉट करना है ईएमए। मैं अभी बताऊंगा कौन सा ईएमए एक, ठीक है, इंडिकेटर बताऊंगा, और आरएसआई। ठीक है, ये प्लॉट करना है। टाइम फ्रेम आपको कौन सा लेना है, 5 मिनट्स का। ठीक है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेंगे, छोटा सा सेल होगा और बढ़िया टारगेट होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ अपने को क्या करनी है, जो मैं ईएमए बताया हूँगा चार्ट पे, वो कुछ इस तरीके से ईएमए चल रहा होगा। ठीक है, अगर ये ईएमए के ऊपर काटता है और सेम प्लस आरएसआई जो मैं अभी बताऊंगा, आरएसआई ग्रेटर देन 50 क्रॉस करता है सेम टाइम पे सेम कैंडल पे, तो अपने को नीचे से ऊपर काट रहा है तो बाय इनिशिएट करना है। कहाँ इनिशिएट करना है, इसका हाई टूटते ही। ठीक, नंबर 1। एसएल क्या होगा, इसका लो पॉइंट एसएल हो जाएगा। ठीक, ये बाइंग का साइड है। सेलिंग का साइड क्या होगा, सेलिंग के साइड में हम लोगों ने कैसे करा है, ये आपकी ईएमआई की लाइन चल रही होगी। ठीक है, कैंडल कोई भी आपकी इस ईएमआई से नीचे क्लोज होगी, भाई मैं बताऊंगा चार्ट पर, ठीक है, कौन सा है वो। कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो और आरएसआई 50 को नीचे तोड़ता है। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है जो मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। आरएसआई जब 50 से नीचे आ रही होगी तो वो अपने एमए, आरएसआई बेस्ड एमए होता है, उसको आपको काटते हुए होने चाहिए। सेम चीज इसमें है, आरएसआई बेस्ड एमए जो है, ठीक है, वो नीचे से ऊपर जब काट रहा होगा, चार्ट में चलेंगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो काटता हुआ होना चाहिए। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, आरएसआई प्लस एमए, ठीक, और एक ईएमए में भी आपको चार्ट पे लेके चलूंगा। सिंपल सी स्ट्रेटेजी, दो ही आपको प्लॉट करना है और अभी देखते हैं चार्ट पे इसको। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसको पहचानेंगे कैसे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, गन लोड एंड शूट। ठीक है, गन लोड कब हो जाएगी, जब भी कैंडल ये ईएमए की लाइन जो चल रही होगी ये काटेगी नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, तब आपकी गन लोड होना चाहिए। शूट कब करोगे, जब ये आरएसआई वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए, तब आपको शूट करना है। ठीक है, चलो चलते हैं चार्ट पे। वेट, आगे बढ़ने से पहले अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं स्टडी से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। यहाँ पे आप जाना, इंस्टाग्राम पे सर्च करना rai_ऋषिमणि। ठीक है, आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। आप इसमें मुझे मैसेज कर देना कि मुझे इस स्ट्रेटेजी में ये पार्ट समझ में नहीं आया, इसका क्या आंसर है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरी ही स्ट्रेटेजी का मैं बैक टेस्टिंग का रिजल्ट टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आपने करना क्या है, सिंपली टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें चेकआउट कर लेना, तो आप वहाँ पे अपने उसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट देख सकते हो। ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने खोल लिया बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स पे गए, ठीक, सर्च करो CMA, ठीक है, CMEMA डाल दिया, यहाँ पे आपने आए, यहाँ पे क्लिक कर दिया इसको। ठीक, ये आपका हो गया। दूसरा इंडिकेटर मैंने क्या बताया, RSI, ये आपने RSI को प्लॉट कर दिया। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग इसको सेटिंग्स में चेंज करेंगे। ठीक, यहाँ सेटिंग्स पे जाना, बार कलर है, इस पे आप ओके कर देना और ओके कर दो, सिंपल है। ठीक, यहाँ पे RSI की सेटिंग्स में जाना और यहाँ पे आप ये रेड कलर कर दो ताकि आपको दिख जाए। ओके, हो गया चार्ट, बस इतना सही है। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने पहली कंडीशन क्या बताई थी कि आपको जो प्राइस है कैंडल वो आपके ईएमए से क्रॉस होनी चाहिए। मतलब आपकी गन लोड कब होगी, इस जगह पे आपकी गन लोड हो जाएगी। ठीक है, मार्केट नीचे गिरा है यहाँ से, इस जगह पे आपकी गन लोड हो जाएगी। ठीक, फिर ईएमए से तोड़ा, आपकी गन लोड हो गई। ठीक, यहाँ पे आपकी गन लोड हो गई। तो गन लोड कहाँ हुई है, ये स्कैल्पिंग डे यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक, दूसरी कहाँ पे, यहाँ पे एक गन लोड, क्योंकि रेड कैंडल तोड़ा तो आपकी ये गन लोड हो गई। ये तो हो गई गन लोड आपने कर दी। शूट कब करना है, शूट हमें तब करना है जब आपका ये 50 से क्रॉस होता हो RSI एंड आपका ये मूविंग एवरेज लाइन चल रही है रेड कलर की, मूविंग एवरेज को काट रही हो। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाली कैंडल भी 50 को क्रॉस कर रही है और ये वाली कैंडल आपकी
ऊपर तोड़ रही है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, इस कैंडल का हाई टूटते ही आपको बाय करना है, ऐसा होगा ये वाला पॉइंट, और आपका टारगेट 1:2 या फिर ट्रेंड के हिसाब से चलो। मैंने लेवल बनाने सीखा है, लेवल के हिसाब से भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। दूसरी जगह आपकी कहाँ पे गन लोड हुई थी, यहाँ पे गन लोड हुई, लेकिन क्या गन पे शूट करोगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, बिकॉज ईएमए ने तोड़ा, लेकिन आपका मूविंग एवरेज का जो आरएसआई का जो है वो ऊपर से आपको मूविंग एवरेज को काटते हुए आना चाहिए, ठीक, तो यहाँ पे आप शूट नहीं करोगे। इस जगह पे इसने आपका मूविंग एवरेज से नीचे आया, अच्छा ये यहाँ पे आप लोड हुई है, लेकिन ये गन की कंडीशन ही नहीं, बिकॉज मार्केट का प्राइस ऊपर से नीचे आना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे शूट कर सकते हैं, कैसे, देखो ये आपका 50 से ऊपर क्रॉस कर रहा है, ठीक, और यहाँ पे आपका ये ईएमए से ऊपर क्रॉस कर रहा है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, ये देखो यहाँ पे आपकी गन लोड हो जानी चाहिए, ईएमए से काटा ऊपर से नीचे, करेक्ट, यहाँ पे आपका आरएसआई 50 से नीचे आया और मूविंग एवरेज की लाइन को काटा। मूविंग एवरेज मतलब इसका डाइवर्जेंस दे दिया, एवरेज मूविंग एवरेज ऑफ आरएसआई, ठीक है, चल रहा है और नीचे आ गया, ठीक, तो यहाँ पे आपकी गन लोड हो गई, शूट भी कर दिया। एसएल क्या होगा आपका, इस कैंडल का हाई, और टारगेट आपका लेवल के हिसाब से निकालोगे 1:2 तो एटलीस्ट लेना ही लेना है, ठीक। देन आपकी गन यहाँ पे आपकी लोड होनी चाहिए, आरएसआई भी काट रहा है, दैट मीन्स आप इस कैंडल पे शॉर्ट करोगे, एसएल हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोटा सा, बहुत छोटा सा एसएल होता है, ठीक है, स्कैल्पिंग है ना, स्कैल्पिंग में एसएल बहुत छोटे छोटे होते हैं, टारगेट आपको बड़ा मिल जाता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो इवेंचुअली उसने टारगेट पूरा कर दे, लेकिन हम कंडीशंस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं एक बार, अगर मैं बात करता हूं, यहां से आपका आरएसआई नीचे से काट रहा है, ठीक है, और प्राइस आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, करेक्ट, क्या कंडीशन थी हमारी, जब हम सेल कब दबाएंगे, फिर करेक्ट, तो ये नीचे आ रहा है। उसके बाद अगर आप यहां देखोगे सेम कंडीशन यहां पे आपकी मैच कर रही है। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, पहले आप बैक टेस्ट करो, ठीक है, बैक टेस्ट करके रिजल्ट देखो कैसा आ रहा है। मैं आपको एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूं क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ईएमए की लाइन ड्रॉ करनी, जो मैंने इंडिकेटर बताया वो आपने ईएमए का ड्रॉ कर दिया। अगर ईएमए की लाइन इस तरीके से चल रही है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, उसी दौरान पे आपको आरएसआई को 50 से नीचे आना चाहिए, नंबर 1, प्लस आपका मूविंग एवरेज जो आरएसआई पे लगाया था रेड कलर की लाइन, उसको काटना होना चाहिए ऊपर से नीचे आरएसआई को, ठीक, तो आपकी कंडीशन मैच होगी। याद रखना ये दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आरएसआई आपका जो है 50 से नीचे आ गया लेकिन मूविंग एवरेज नहीं काट रहा, तो उसमें एसएल कट जाएगा, फिर मतलब कटने के चांसेस ज्यादा है, जो कि हमने बैक टेस्टिंग से देखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल का कंडीशन। बाय कब करना होता है हमें, ठीक, बाय कब करना होता है, मूविंग एवरेज आपका इस तरीके से चल रहा होगा और आपने क्या करा, कैंडल इसके ऊपर कोई एक आपकी क्लोज हो गई, ठीक, इसी दौरान आरएसआई को क्रॉस करना है 50 से ऊपर, प्लस आरएसआई को क्रॉस करते हुए मूविंग एवरेज की लाइन को भी काटते हुए, आरएसआई की लाइन होती है वो आरएसआई की मूविंग एवरेज जो रेड कलर की लाइन थी उसको काटते होना चाहिए, तो आप यहाँ पे बाय कर लोगे, इसका एसएल लगाओगे और टारगेट अपना 1:2 तो एटलीस्ट रखोगे। कुछ स्टॉक्स भी देखते हैं, ये अपना चार्ट है रिलायंस का, ठीक है, हमारी गन कब लोड होगी, जब भी ऊपर से नीचे काटे या नीचे से ऊपर काटे, ठीक, ये हमारी गन लोडिंग का पॉइंट है। यहाँ पे गन लोड कहाँ हुई, एक इस कैंडल पे हुई, नीचे से ऊपर काटा, एक इस कैंडल पे हमारी गन लोड हुई, इस कैंडल पे हमारी गन लोड हुई, ठीक है, इस कैंडल पे हमारी गन लोड हुई। अब ध्यान सुनना, इस कैंडल पे आरएसआई ने ऊपर से 50 के नीचे काटा और मूविंग एवरेज को डाइवर्जेंस दिया, मतलब जो इसका मूविंग एवरेज था, यहाँ पे अपने को सेल करना है, एसएल ये लेना है, टारगेट एटलीस्ट 1:2 का रखना है, ठीक। यहाँ पे आपका बाइंग ट्रेड बना, गन लोड हुई लेकिन बाइंग नहीं बना, पूछो क्यों, बिकॉज यहाँ से आपका आरएसआई ने डाइवर्जेंस मतलब इसका मूविंग एवरेज से कट नहीं किया, ठीक, तो ये आपकी बाइंग नहीं है। फिर देखते हैं, यहाँ पे आपका ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे आरएसआई काटा, किस कैंडल पे, इस कैंडल पे, आप ध्यान से देखो, मूविंग एवरेज यहाँ पे काटा लेकिन आरएसआई उस दौरान कितना था, यहाँ पे था, ठीक, तो ये आपकी कंडीशन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, बिकॉज आरएसआई पहले काट चुका है, उस दौरान में आपका मूविंग एवरेज नहीं काटा। हमें फर्स्ट प्राइमरी क्या देखना होता है, एमए कब काटे, सॉरी ईएमए कब काटे, ठीक है, ये देखना है। इस दौरान जब काट रहे हैं तो आरएसआई क्या साथ दे रहा है, इसका मूविंग एवरेज को काटते हुए वो, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ अब नेक्स्ट इस वाले कैंडल पे, ठीक, इस कैंडल पे हमारी गन लोड हुई, आर्क्स ने काटा, अगर आप देखोगे तो आपका
RSI ने भी रेड कलर की लाइन को नीचे से काटा। तो ये जितना स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छा 1:3 भी मिल जाता है, ठीक है। आपने करना क्या है, अपनी बैक टेस्टिंग करनी है, 10 से 12 स्टॉक्स देखने हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में पीछे करना है, ठीक है। ले जाके बैक टेस्टिंग करोगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे। रीज़न क्या है, देखो सिंपल सा रीज़न है, एक EMA लगाते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट पे आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना। तो ट्रेंड के साथ जब आप ट्रेड करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। साथ में RSI की कंडीशन लगा देनी है तो अपना काम बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से स्ट्रेटेजी ने काम किया है। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लेकिन याद रखना, कभी भी किसी की भी स्ट्रेटेजी अगर आप कॉपी कर रहे हो बिना बैक टेस्टिंग के साथ नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई लगता है कि यार इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, देखो किसी की भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो ना तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हो सकता है आपका रिस्क रिवॉर्ड अलग हो, आपकी पोजीशन साइजिंग अलग हो, आपकी कंडीशंस अलग हो, ठीक है। अब जैसे मेरे ये कंडीशन है कि RSI को आपको मूविंग एवरेज से नीचे आना चाहिए 50 के साथ, मतलब सिंपल नहीं होना चाहिए। RSI जैसे है आपका, सिंपली आपका 50 के ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसको मूविंग एवरेज का जो है रेड कलर की लाइन उसको काटते हुए होना चाहिए। तो आपका क्या होगा, हो सकता है आपका ये ना हो, तो वो आपके हिसाब से इम्प्रोवाइज करो और अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना लो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।